वज़ीर-ए-आज़म ने भोपाल और नई दिल्ली के दरमियान वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। कहा, मुल्क की सलाहियत और एतमाद की अलामत है वंदे भारत ट्रेन। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज मिजोरम में कई प्रोजेक्टों का रखा संगे बुनियाद। जोखाव सांग में आसाम राइफल्स बटालियन के हेडक्वार्टर कॉम्प्लेक्स का किया इफ्तिताह। मगरबी बंगाल के हावड़ा में हुए तशद्दुद के बाद CID को सौंपी गई जांच। अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी ने NIA और CBI से वाकये की जांच कराने का किया मुतालिबा। बिहार के सासाराम में रामनवमी के मौके पर तशद्दुद का मामला नज़्म नस्क के लिए दफ़ा 144 नाफिज। अब हालात काबू में। वज़ीर दाखिला अमित शाह का सासाराम दौरा मनसूख। दिल्ली की एक अदालत ने शराब पॉलिसी घपले में जेल में बंद दिल्ली के साबिक़ नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की सरजनिश की। दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करते हुए अदालत ने कहा, किया सख्त तबसरा। BJP तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली के केजरीवाल हुकूमत को बदतरीन हुकूमत करार दिया। मार्च के महीने में GST की वसूली में देखा गया तारीखी इजाफा। वजारत खजाना के मुताबिक मार्च 2023 में GST के जरिए हासिल होने वाली तारीख में दूसरी सबसे ज्यादा आमदनी। GST की वसूली 1,60,000 करोड़ रुपए से मुतजाविज। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ फ़हीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस में सफ़र करने वाले बच्चों से मुलाकात की और ट्रेन का मुआयना भी किया। वज़ीर-ए-आज़म ने भोपाल में रानी कमलापति नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान, मरकज़ी वज़ीर अश्वनी वैष्णव और दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात मौजूद थे। इस मौके पर प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि आज मध्य प्रदेश को पहली वंदे भारत ट्रेन का तोहफ़ा मिला है। इससे मध्य प्रदेश से दिल्ली का सफ़र आसान हो जाएगा। रेलवे की तारीख में ऐसा शाज़ो नादिर ही हुआ होगा कि इतने कम अरसे में एक वज़ीर-ए-आज़म दोबारा इसी स्टेशन पर आया हो। और दीगर खबरों में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज मिजोरम के अपने दौरे पर जोखाव सांग में आसाम राइफल्स बटालियन के हेडक्वार्टर कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत की। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लाडिंगा सेंटर की तामीर का संगे बुनियाद रखा। इसके अलावा अमित शाह ने मिजोरम में कई प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद भी रखा। जलसे से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में पूरा शुमाल मशरिक़ अमन और इस्तेहकाम और तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा नॉर्थ ईस्ट शांति, स्थिरता और विकास के नए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। आज एक जमाने में नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादी समूहों द्वारा हिंसा थी, रेड, रोड और हवाई संपर्क की कमी थी और डेवलपमेंट का नामो निशान नहीं था। और पिछले 9 साल में मोदी जी के प्रयास से, भारत सरकार के प्रयास से और नॉर्थ ईस्ट की जनता के सहयोग से पूर्वोत्तर में हम शांति ला पाए हैं, कनेक्टिविटी बढ़ाई है और भारत के बाकी हिस्सों जितना ही विकास नॉर्थ ईस्ट में करने में हमें सफलता मिली। मगरबी बंगाल का हावड़ा एक बार फिर तशद्दुद के हवाले से सवालों के घेरे में है। रियासती हुकूमत की तरफ से
नज़्म व नस्क पर सवालात उठाए जा रहे हैं। उसके बाद मगरबी बंगाल की हुकूमत ने वाक़े की तहकीकात CID को सौंप दी है। जुमे को BJP लीडर और हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा शुभेंदु अधिकारी ने वाक़े की जांच NIA और CBI से कराने का मुतालबा किया था। रामनवमी जुलूस के दौरान पथराव के बाद हावड़ा में माहौल कशीदा हो गया है। दोनों तरफ से पथराव के बाद कई गाड़ियां में तोड़फोड़ की गई और फिर आग लगा दी गई। इसमें कई लोग जख्मी भी हुए हैं। हालात सामान्य हैं, चीज़ें कंट्रोल में हैं। GT रोड में ट्रैफिक नॉर्मल है और हम लोग यहाँ पे आसपास के एरिया में 144 का अनाउंसमेंट भी करवा रहे हैं। पुलिस का पेट्रोलिंग है, रेगुलर एरिया डोमिनेशन चल रहा है, जिससे लोगों में कॉन्फिडेंस है और जो एक वातावरण 2 दिन में जो तैयार हुआ था वो पूरा नॉर्मल हो जाए, इसलिए एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज और पेट्रोलिंग चल रही है। जहाँ से भी जो खबर आ रहा है, हर अपार्टमेंट में पुलिस जाकर के लोगों से बात कर रही है। जो अंदर में गलियां हैं, मोहल्ले हैं, जहाँ पे भी लोग रहते हैं, उन सब लोगों से इंडिविजुअली रात में भी जाके हम लोग खुद बात किए हैं। हमारे साथ सीनियर अफसर जितने लोग आए हुए हैं, हम सभी लोग एरिया में जा रहे हैं और किसी भी अपार्टमेंट में रहने वाले किसी भी आदमी को, आप लोगों के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, किसी को डरने का कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी कुछ इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन अभी लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ा है और आप लोगों के माध्यम से मैं कम्युनिकेट करना चाहूंगा, किसी को भी डरने का जरूरत नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी NCPCR के चेयरमैन प्रियंका कानूनगो ने कोलकाता पुलिस पर बदसलूकी का इल्ज़ाम लगाया है। प्रियंका ने बताया कि जुमे को वो कोलकाता के तलजीला इलाके में मुतासिरा ख़ानदान से मिलने जा रहे थे, लेकिन मगरबी बंगाल की हुकूमत की तरफ से ज़रूरी कार्रवाई करने के बजाय पुलिस फोर्स ने मेरे साथ नारवा सलूक किया। बिहार शरीफ में रामनवमी के जुलूस के दौरान कल 2 ग्रुपों के दरमियान पुरतशद्दुद तसादुम हुआ। इस दौरान शरपसंदों ने कई गाड़ियों और दुकानों को आग लगा दी। इस वाक़े में 9 अफराद जख्मी हुए हैं। ज़िला मजिस्ट्रेट शशांक शुभंकर और पुलिस सुपरिटेंडेंट अशोक मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायज़ा लिया। बिहार शरीफ में दफ़ा 144 के तहत इम्तियाई अहकामात नाफिज कर दिए गए हैं और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई हैं। ज़िला मजिस्ट्रेट शशांक शुभंकर ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरा डिटेल हम लोग CCTV फुटेज, ड्रोन कैमरा और वीडियोग्राफी से निकलवा रहे हैं। एग्जैक्ट पता चलेगा क्या घटना हुई थी और उसके आधार पर चिन्हित करके सभी जितने लोगों ने उपद्रव किया है किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सभी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धारा 144 लगी है शहर में, लोग अपने घरों में रहें, र्यूमर पर ध्यान नहीं दें। प्रशासन अलर्ट है और जहाँ भी घटनाएं हुई थी सब जगह हम लोग पहुँच गए हैं और जो भी दोषी है सब पे कार्रवाई की जाएगी। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा है कि तशद्दुद के वाक़यात के बाद हालात पर तेज़ी से काबू पा लिया गया है। उन्होंने कहा कि हुक्काम को जिम्मेदारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी हिदायत दी गई है जो जिम्मेदारान है। जैसे ही इसके बारे में पता चला सासाराम और वहां के बारे में तो तत्काल एक तरफ से करके तुरंत कंट्रोल किया, लेकिन कल देर शाम में 6 बजे बिहार शरीफ वाला जो पता चला है और तत्काल सब लोगों को तुरंत हमने पूछना शुरू किया तो वहां भी कंट्रोल किया और सब लोग बड़ा तेजी से काम कर रहा। तब वो सब नहीं, कोई गड़बड़ जो भी किया है वो सबको वो पता करके एक्शन लेगा अपने ढंग से। एक एक चीज के लिए सरकार अलर्ट है और सारे अधिकारियों को उसमें लगाया गया है कि पूरे तौर पर देखो। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का 2 अप्रैल को सासाराम का दौरा मनसूख कर दिया है। रामनवमी पर तशद्दुद के बाद ज़िले में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। बीजेपी के रियासती सदर सम्राट चौधरी ने नीतीश को निशाना बनाते हुए कहा है कि नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह एक प्रोग्राम के लिए सासाराम आने वाले थे, हमें इस प्रोग्राम को मनसूख करना पड़ेगा। दुर्भाग्य है कि बिहार की सरकार अब सुरक्षा भी नहीं दे सकती है। बिहार में 144 लगा दिया जिस जगह पर कार्यक्रम हमारे होने थे और आदरणीय गृह मंत्री देश के आदरणीय अमित शाह जी को आना था कार्यक्रम में। कार्यक्रम के लिए तो वो आज आ ही रहे हैं पटना, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमको कार्यक्रम रद्द करने पड़ रहे हैं क्योंकि हमारे लोगों पे बम चल रहे हैं, हमारे लोगों की सुरक्षा नहीं हो रही है।
हमारे कार्यक्रम की व्यवस्था की सुरक्षा नहीं है। शराब पॉलिसी घपले में जेल में बंद दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की जमानत की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए अदालत ने शदीद तबसरा किया है। अदालत ने कहा कि सिसोदिया को मुजरिमाना साजिश के मास्टरमाइंड के तौर पर पहली नज़र में कसूरवार करार दिया जा सकता है। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट के खुसूसी जज MK नागपाल ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में बरामद होने वाली तकरीबन 90 से 100 करोड़ रुपए की पेशगी रिश्वत सिसोदिया और उनके दीगर साथियों के लिए थी। अदालत ने कहा कि रिश्वत के बदले शराब की पॉलिसी के बाद बाज़ इल्तज़ामात को जुनूब की शराब की लॉबी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की गई। अदालत ने कहा कि सिसोदिया को ज़मानत देने से तहक़ीक़ात पर मनफी असर पड़ सकता है। हाई कोर्ट से मिली शिकस्त और जुर्माने के बावजूद दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल तनाज़ात से बाज नहीं आ रहे हैं। गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद आज फिर केजरीवाल ने वही राग अलापने की कोशिश की। केजरीवाल के ताज़ा बयान पर बीजेपी ने सख्त जवाबी कार्रवाई की। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट मनोज तिवारी ने कहा कि ये बात बार बार वाज़ेह हो रहा है कि केजरीवाल मुल्क दुश्मन अनासिर का मोहरा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल कानून और अदालत को मानने को तैयार नहीं है। वज़ीर आज़म की डिग्री पर सवाल उठाने पर केजरीवाल को जुमे को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाई कोर्ट ने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के 2016 के उस हुक्म को खारिज कर दिया था जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी को हिदायत की गई थी कि वो केजरीवाल को PM मोदी की डिग्री की मालूमात का इंकिशाफ करे। केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना आयद करते हुए अदालत ने दरख्वास्त को गुमराहकुन करार दिया। जो अपने को कट्टर ईमानदार कहते थे वो अब भ्रष्टतम भ्रष्ट सिद्ध होते जा रहे हैं। इसलिए कोई ना कोई तो स्वांग रचना ही है। इसलिए बीजेपी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत को बदतरीन हुकूमत करार दिया। सुधांशु ने कहा कि खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले आज करप्शन में पूरी तरह मुलविस हैं। अदालत उनकी बदउनवानी पर कई बार सरजनिश भी कर चुकी है। जो अपने को कट्टर ईमानदार कहते थे वो अब भ्रष्टतम भ्रष्ट सिद्ध होते जा रहे हैं। इसलिए कोई ना कोई तो स्वांग रचना ही है। इसलिए यह विषय जिसको लेकर एक बार फिर उनको गुजरात में कोर्ट से फटकार लगी है, जो कि उनकी प्रवृत्ति के अनुरूप भी है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो एक नहीं अनेक बार कोर्ट के द्वारा डांट फटकार पा चुके हैं, माफी मांग चुके हैं। इसलिए विषय प्रधानमंत्री जी की डिग्री का नहीं था, विषय तो इनके भ्रष्टाचार का था। ये उसके ओट में उसे छुपाना चाहते थे। भारत में लोकतंत्र, न्याय व्यवस्था के प्रति अपमान और तिरस्कार की सभी सीमाएं विपक्षी दल लांघते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी जिसका भ्रष्टाचार अब पूर्णतः स्थापित होता जा रहा है, वह जिस निम्नता तक जाती चली जा रही है वो सिर्फ कष्ट देने वाला नहीं, आक्रोश देने वाला भी है। मार्च के महीने में जीएसटी की तारीख में दूसरी बार सबसे ज्यादा आमदनी हुई। जीएसटी के निफाज के बाद दूसरी बार 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स जमा किया गया। वजारत खजाना ने ट्वीट के जरिए मालूमात फराहम करते हुए बताया, मार्च 2023 में जीएसटी के जरिए 1,60,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। अप्रैल 2022 के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा महसूल है। जीएसटी की आमदनी मुसलसल 12 महीनों में 1,40,000 करोड़ से ज्यादा रही है, जबकि जीएसटी नाफिज होने के बाद दूसरी बार 1,60,000 करोड़ का हिस्सा अबूर किया। जीएसटी रेवेन्यू में साल ब साल 13% का इजाफा दर्ज किया गया। माली साल 2022-23 में जीएसटी के जरिए कुल 18,10,000 करोड़ का टैक्स जमा किया गया, जिसके औसत माहाना वसूली 1,51,000 करोड़ रुपए थी।
2022-23 में मजमूई महसूल गुज़िश्ता साल के मुकाबले 22% ज़्यादा रहा। सरकारी पोर्टल GEM से अशिया की खरीद माली साल 2022-23 में 2 लाख करोड़ रुपए से तजावुज़ कर गई। मरकजी हुकूमत ने सभी वजारतों और महकमों की तरफ से अशिया की ऑनलाइन खरीद के लिए 9 अगस्त 2016 को गवर्नमेंट ई-स्मार्ट GEM पोर्टल शुरू किया था। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि मुल्क की बरामदात 60 लाख करोड़ से तजावुज़ कर गई है और सरकारी पोर्टल GEM से अशिया की खरीदारी एक साल में 2 लाख करोड़ से तजावुज़ कर गई है। करीब करीब 5-6 दिन पहले हमने 750 बिलियन US$ का निर्यात, लगभग 750 बिलियन यानी 60 लाख करोड़ के आसपास हमने पार किया, 60 लाख करोड़ रुपीस। अब वो भी बढ़ के फाइनल फिगर्स आने जैसे जैसे शुरू हो रहे हैं, वो 765 बिलियन के आसपास होगा जब फाइनल फिगर आएगा। वेयर वी हैव दिस वंडरफुल अचीवमेंट, 2 लाख करोड़ procurement by the government within 12 months, only in 1 year, through the government e-marketplace, truly reflects the thinking of Prime Minister Shri Narendra Modi, who is very demanding that governments have to be run with the highest level of integrity and transparency, participation by all across the country from the remotest corners of India in the government procurement cycle. पीयूष गोयल ने मजीद कहा कि G20 की सदारत मिलने से दुनिया भर में मुल्क की साख में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक मौका है कि हम G20 के तवस्सुस से नए भारत की छवि को दुनिया के सामने पेश कर सकें। G20 के पहली जो बैठक थी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की, उसका 3 दिवसीय बैठक मुंबई में हुई। बहुत ही सार्थक चर्चा हुई, बहुत ही अच्छी समन्वय बनाने वाली चर्चा हुई और हमें लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो G20 प्रेसिडेंसी भारत को मिली है, एक अच्छा मौका बनेगा भारत के वर्चस्व को, भारत की साख को पूरी दुनिया में पेश करने का, पूरी दुनिया में माहौल बनाने का, जिसमें भारत के नए भारत के उभरते हुए चित्र का परिचय दुनिया के हर देश तक पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म की अपील पर मथुरा के वृंदावन में अक्षय पात्रा फाउंडेशन परिषद स्कूलों में मोटे अनाज यानी श्री अन्न से मिड डे मील दोपहर का खाना तैयार करना और तकसीम करना शुरू कर दिया है। जुमे को पहले मरहले में उसे 300 परिषद स्कूलों में तकसीम किया गया। इसके लिए नए जायकेमंद तरकीबें तैयार की गई हैं। ज़िला चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर मनीष मीना ने अक्षय पात्रा की कोशिशों की तारीफ की। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने हिंदुत्व पर बयान देकर एक नया तनाज़ा पैदा कर दिया है। अशोक गहलोत ने जुमे को राजस्थान के भरतपुर में पंजाब के मफरूर मुजरिम अमृतपाल की कार्रवाई को हिंदुत्व से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस हिंदू मुल्क की बात करते हैं तो अमृतपाल खालिस्तान की बात कर रहे हैं। खालिस्तान में एक नया आदमी आ गया, अमृतपाल सिंह, पता नहीं क्या नाम उसका। वो कह रहा है अगर मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो मैं खालिस्तान की बात क्यों नहीं करूं। आप बताइए, उसकी हिम्मत देखिए आप, उनकी हिम्मत क्यों हुई है? इसलिए हुई है आप हिंदू राष्ट्र की बात कैसे कर सकते हो। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने सिर्फ बुनियादी और सानवी तालीम में 1,60,000 असातिज़ा की तकर्रुरी की है। इसके साथ स्कूल के पास अपनी
ग्राम पंचायत का रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए कि स्कूल में कितने तलबा पढ़ रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि अगर मुमकिन हो तो बुनियादी तालीम का महकमा इस स्कीम के लिए एक पोर्टल तैयार करे। वज़ीर आला ने यह बात लखनऊ से रियासतगीर स्कूल चलो अभियान और मुतअद्दी बीमारियों पर काबू पाने से मुताल्लिक़ मुहिम के आगाज़ के मौके पर कही। कायाकल्प के अंतर्गत अब तक हम बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ स्मार्ट क्लास और अन्य सुविधाओं से आच्छादित कर चुके हैं। जो शेष 20,000 इस विद्यालय बचे हैं, उन्हें इस सत्र में हम लोग कुछ को गोद लेकर के, कुछ को राज्य के बजट से, कुछ को ग्राम प्रधान निधि से इन कार्यक्रमों से जोड़ने का कार्य हो रहा है। एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परिषद अपना रहा है। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति के साथ साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति उसके साथ दर्ज हो रही है। निपुण भारत अभियान के अंतर्गत बच्चों के प्रत्येक विद्यालय को, प्रत्येक ब्लॉक विकास खंड को, प्रत्येक जनपद को निपुण विद्यालय, निपुण जनपद, निपुण ब्लॉक घोषित करने का एक प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है। अब भारत और मलेशिया के दरमियान रुपये में भी तिजारत हो सकती है। भारत वज़ारत ख़ारजा ने बताया कि दीगर करेंसियों के साथ अब दोनों ममालिक रुपये में भी कारोबार कर सकेंगे। भारत और मलेशिया ने उसके लिए एक तरीक़ाकार तरतीब दिया है। जुलाई 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रुपये में बैनुल-अक़वामी तजारती तस्फ़िया को मंजूरी दी। RBI के इस इक़दाम का मकसद आलमी तिजारत की तरक्की को आगे बढ़ाने और भारत रुपये में आलमी कारोबारी बरादरी की दिलचस्पी की हिमायत करना है। प्रयागराज के संजय मार्केट में आज सुबह जबरदस्त आग लग गई। हादसे के बाद मौके पर कोहराम मच गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। इत्तला के मुताबिक आग इतनी शदीद थी कि कई दुकानें उसकी जद में आ गई। ताहम आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है। भारत की फार्मा एक्सपोर्ट में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख ने ट्वीट किया, मेड इन इंडिया फार्मा मसनूआत दुनिया भर में ज़िंदगी बचा रही हैं। 2013-14 की इसी मुद्दत के मुकाबले में अप्रैल-फरवरी 2022-23 में फार्मा मसनूआत की बरामदात में 2.37 गुना इजाफा हुआ है। अब बात कोविड की। तमिलनाडु में बढ़ते हुए कोविड केसेस के दरमियान कोयम्बटूर जिले इंतजामिया ने अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया है। खेल की खबरों में IPL में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के दरमियान होगा। यह मैच पंजाब के मोहाली में खेला जाएगा। वहीं दिन के दूसरे मुकाबला लखनऊ सुपर जॉइंट्स और दिल्ली कैपिटल के साथ होगा। यह मुकाबला लखनऊ में खेला जाएगा। और नाज़रीन, इख्तिताम से कबल आइए एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म ने भोपाल और दिल्ली के दरमियान वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। कहा, मुल्क की सलाहियत और एतमाद की अलामत है वंदे भारत ट्रेन। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज मिजोरम में कई प्रोजेक्टों का रखा संग बुनियाद। जोखावसांग में आसाम राइफल्स बटालियन के हेडक्वार्टर कॉम्प्लेक्स का किया इफ्तिताह। मगरबी बंगाल के हावड़ा में हुए तशद्दुद के बाद CID को सौंपी गई जांच। अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी ने NIA और CBI से वाकई की जांच कराने का किया मुतालिबा।
बिहार के सासाराम में रामनवमी के मौके पर तशद्दुद का मामला, नज़्म नस्क के लिए दफ़ा 144 नाफिज, अब हालात काबू में। वज़ीर दाखिला अमित शाह का सासाराम दौरा मनसूख। दिल्ली की एक अदालत ने शराब पॉलिसी घपले में जेल में बंद दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की सरजनिश की। दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करते हुए अदालत ने किया सख्त तबसरा। बीजेपी तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत को बदतरीन हुकूमत करार दिया। मार्च के महीने में जीएसटी की वसूली में देखा गया तारीखी इजाफा। वजारत खजाना के मुताबिक मार्च 2023 में जीएसटी के जरिए हासिल होने वाली तारीख में दूसरी सबसे ज्यादा आमदनी। जीएसटी की वसूली 1,60,000 करोड़ रुपए से मुतजाविज। और नाज़रीन, इसके साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। कुछ ख्वाब है, कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है, कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए। मिलती नहीं है मंजिल यूं ही आराम से, तपता भी है सोना ज़ेबाइश के लिए। ख़वातीन की जद्दोजहद, मुश्किल हालात, परेशानी से कामयाबी तक के सफर को दिखाता और दर्शाता हमारा प्रोग्राम ख्वाब हमारे, ताबीर भी हमारी, हर मंगलवार रात 9:30 बजे और हर बुधवार दिन में 1:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको बताते हैं एलोपैथ के साथ आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी तरीकाए इलाज, जिसमें हमारे माहिर डॉक्टर देते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आपके हर सवाल का जवाब। ऑल पेशेंट्स, बट इन सम पेशेंट्स डेफिनेटली जब फीवर ज्यादा है तो आपने अगर आपकी पथरी का एनालिसिस हो गया तो उसकी आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज। सवाल पूछने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत वेलकम, इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। अपना सवाल पूछिए। बहुत धन्यवाद आपका। देखना मत भूलिए हर जुमेरात शाम 4 बजे हमारा लाइव प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, सिर्फ डीडी उर्दू पर। आदाब, नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और आप देखते रहिए दूरदर्शन का बेहद मशहूर प्रोग्राम गुफ्तगू हर शनिवार रात 8:30 बजे और इतवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। वक्त कड़ा है, दस्तक देता सूरज दरवाजे पे खड़ा है, पर किसमें है ये हिम्मत कि सांकल खोले, वक्त से बोले तेरी पलक में उलझा आंसू रस्ते की दीवार बना है। हर दीवार गिराएगी, विकास की आंधी लाएगी, नए रूप में, नई धूप में। जिंदगी के साथ साथ हम तुम्हें एक नया नाम भी देते हैं। नाम अजीजन भाई, मुजरा करके लोगों का दिल बहलाना। मर्दों को लगता है वो हमारी एक एक अदा की बोली लगाते हैं, लेकिन तुम अपनी कीमत खुद तय करना। कोठे की वो लड़की बन गई स्वराज की लड़ाकी। अजीजन, अपने देश के मिट्टी के लिए एक बार नहीं 100 बार मर